शब्दों के सुलगने से धुआं नहीं होता मगर दम घुटने लगता है। शब्दों का सुलगना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर यही सच है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। तो आप तुला राशि वालों के लिए काफ़ी सेक्टर्स में बहुत अच्छी इनकम के योग है। बहुत जो एनर्जी के साथ में, सूझबूझ के साथ में या फिर बुद्धिबल के साथ में आप गेन करेंगे, लाभ कमाएंगे। कोई भी मौका आप छोड़ेंगे नहीं। जो लोग ज्ञान से पैसा कमाना चाहते हैं, ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो जो लोग जो एनर्जी के साथ में या ये बोल सकते हैं जोश के साथ में, जुनून के साथ में कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो टेक्निकल माइंड के लोग हैं, जो अपने हुनर से ज्ञान कमाना चाहते हैं, हुनर से पैसा कमाना चाहते हैं, हुनर से आमदनी करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से रिलेटेड है, उनके लिए भी ये समय अप्रैल 2024 बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यहाँ पर इनकम भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा और साथ ही साथ संतुष्टि भी मिलेगी। तो अप्रैल 2024 में जॉब वालों की बात करें तो आपके लिए समय ठीक है। आपके लिए समय उन्नति का भी है और साथ ही साथ एप्रिसिएशन का भी है। अप्रेजल आपको मिल सकता है। यदि आपका जो भी प्रमोशन है या इंक्रीमेंट अप्रैल माह में होता है तो ये समय है, वहाँ पर आपकी इनकम बढ़ सकती है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग डिफेंस में हैं, वो जो लोग सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है या फिर ये बोल सकते हैं जो लोग जोखिम वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 विशेष ढंग से शुभ है। कोई न कोई एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, अवार्ड रिवार्ड की स्थिति आपकी बन सकती है, नॉमिनेशन, आपका नाम नॉमिनेशन किया जा सकता है किसी न किसी बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स में यहाँ बोल सकते हैं लॉयर की बात, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी बात बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है उनकी बात कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट संभालने वाले लोग उनकी बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे लोग जो लॉयर हैं और वे लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स है, सर्जन इसमें ही आएंगे, बेस्ट डॉक्टर्स इसमें ही आएंगे और बेस्ट कंसल्टेंट इसमें ही आएंगे, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी इसी में आएंगे। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, लाभ के लिए, एप्रिसिएशन के लिए या फिर अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। और साथ ही साथ कोई एक और सोर्स डेवलपमेंट करने के लिए भी ये समय आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए या फिर जो स्टॉक से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं या गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेदर, स्क्रैप, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी सेगमेंट शनि के सेगमेंट है। उससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, क्योंकि आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट शनि है और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और उस शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है। और आने वाले समय में 13 अप्रैल 2024 से सूर्य उच्च राशि के हो जाएंगे। वो स्थिति आपको और ज़्यादा बलवान बना देगी। तो ऐसी स्थिति में आपका कामकाज बहुत शानदार चलने वाला है, आपको संतुष्टि मिलने वाली है। या फिर ये बोल सकते हैं जो भी बैकलॉग है वो भी आप यहाँ पर खींच कर ले आएंगे और उसको भी रनिंग में ले आएंगे। जो आपका पिछला ड्यू है उसके लिए हाथ पैर मारने चाहिए आपको, क्योंकि उसमें निकलने की उम्मीद है। और हमेशा पैसा जो ड्यू है उसके पीछे आपको प्रेशर टैक्टिक्स लगानी पड़ती है, आपको उसको कंटिन्यू सामने वाले को परेशान करना पड़ता है तो ही पैसा निकलता है। अन्यथा आपने छोड़ दिया और सामने वाला अपना आप आपको दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए और अपनी सेकंड इनकम को जनरेट करने के लिए भी आपको एफर्ट्स करने चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही इनकम के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। एक और सोर्स डेवलपमेंट आप करो, वो चाहे किराए की इनकम हो सकती है, आपने कोई दुकान खरीद के रखी है या इन्वेस्टमेंट आप करते रहते हैं, नेक्स्ट
कोई न कोई सेकंड इनकम का सोर्स आपके पास होना ही चाहिए। ये हमेशा एक अच्छी आदत मानी जाती है। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, केटरिंग का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है आपको मई में, अक्षय तृतीया के आसपास, जब सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं। उसके लिए आप अभी से ऑर्डर बुक कर सकते हैं, अभी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, नया स्टाफ रख सकते हैं, या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जो एफर्ट करना चाहते हैं, आपको चाहे ऐड करना पड़े तो भी विज्ञापन करना जरूरी है, क्योंकि ये युग विज्ञापन का युग है। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति मंगल है। मंगल यहाँ पर राशि से त्रिकोण भाव में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं स्टॉक कर सकते हैं, मसूर की दाल का या लाल वस्तुओं का, गुड़ का स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल, मेडिसिन या केमिकल सेक्टर या फार्मा सेक्टर के कोई भी जो आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिगरेट, शराब, तंबाकू या फिर जो आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक कंपनियां, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और थर्ड नंबर पर आएगा 9 अप्रैल के बाद में जो भी संचार माध्यम है, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित कोई कंपनियां हैं, संगीत की कंपनियां हैं, और या फिर जो टेक्सटाइल की कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये फायदेमंद स्थिति बनी रहेगी। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है और शनि यहाँ पर अपनी राशि से अगली राशि धन राशि में है, या फिर ये बोल सकते हैं केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है। ये राजयोग की स्थिति है और इस योग के कारण या इस स्ट्रेंथ के कारण सुखद स्थिति निर्मित हो रही है। परिवार का सुख मिलेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद में परिवार में टाई अप दिखाई देगा, माहौल खुशनुमा रहेगा, एक एनर्जेटिक माहौल रहेगा और सब लोग मिल करके कोई आउटिंग पर जा सकते हैं। लंबे समय के बाद में आप प्लान बना सकते हैं किसी अच्छे स्थान पर घूमने का, कोई न कोई हिल स्टेशन हो सकता है या धार्मिक पर्यटन स्थल हो सकता है जो गर्मी की छुट्टियों में लोग ज़्यादातर जाते हैं, आप वो कर सकते हैं। या धार्मिक तीर्थ स्थान आप करें तो 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो प्लान आपका होता दिखाई देता है। और फ्यूचर के बारे में यहाँ पर मंत्रणा हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, अब मकान बदलने के लिए, नया मकान लेने के लिए, नया व्हीकल लेने के लिए, या फिर अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश को लेकर के कि नेक्स्ट जनरेशन है वो आपके लिए क्या करने वाली है, उनको कौन से सेगमेंट में जाना है। मान लो किसी को बाहर जाना है तो वैसी बातें भी हो सकती है। तो पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहने वाला है, सपोर्टिव रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में सुख, समृद्धि और साथ ही साथ आपस में तालमेल हो, तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के अधिपति शनि है, स्वग्रही हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं और साथ में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि सेकंड हाउस धन और संपत्ति भी बोल सकते हैं, ब्रेन पावर भी बोल सकते हैं, वाणी का घर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल और शनि दोनों की युति टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ज़्यादा योगदान देगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट आईआईटी में है या कोई टेक्निकल फील्ड में है, टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च फील्ड में है, स्पेस साइंस से संबंधित है, एविएशन हो सकता है, मोबाइल कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंजीनियरिंग से संबंधित या मेडिकल से संबंधित जो भी फील्ड है उसमें टेक्निकल फील्ड वाले जो लोग, रोबोटिक्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर, उस फील्ड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय सबसे ज़्यादा मददगार है। ये काफ़ी बेटर टाइम पीरियड है। सेकंड नंबर पर जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, सपोर्ट देगा, आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलेंगे। जो रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे थे उसमें भी कोई खिड़की खुली होगी, उसमें से आपको निकलने के अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जो लोग नॉन मेडिकल में हैं, नॉन मेडिकल का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं,
स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आप कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, उससे संबंधित जो भी स्टडीज़ है वो आप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी बेटर है। और ये समय आपको 23 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और उसके बाद में ये आपको और ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिलेगा 1 जून 2024 तक, जब मंगल राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, 12th हाउस में, 6th हाउस का मतलब है मीन राशि में आ जाएंगे, तो 6th हाउस में मंगल और ज़्यादा शुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं, और मंगल वहाँ पर मित्र राशि में भी होंगे, तो उसका फ़ायदा भी आपको नज़र आएगा। जो लोग लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं या आयुर्वेदिक विज्ञान की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और आप में से वे स्टूडेंट्स जो डिफेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स में अगर आप कोई अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, या अपना एंट्रेंस देना चाहते हैं, या फिटनेस का कोई न कोई रोल निभाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय आपके लिए बेटर नज़र आ रहा है। और साथ ही यदि अप्रैल में कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली आपको 13 अप्रैल 2024 तक कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, या कोई आपको टूर्नामेंट में जाना है, तो स्थितियां बहुत बेटर है। जो लोग भी फोर्स में है, डिफेंस में है, यदि वो कोई न कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिजिकली इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अप्रैल माह आपके एजुकेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए रास्ते का चुनाव करेगा, और आप काफ़ी भाग्यशाली समझे जाएंगे। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में भी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसे में संतान से सहयोग मिलेगा, अपनापन मिलेगा, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, या एक प्रकार से ट्यूनिंग उनके साथ में, एडजस्टमेंट उनके साथ में काफ़ी बेटर आपको मिलेगा। और संतान से जब सहयोग मिलने का मतलब है संतान का सुख, संतान पैदा होना संतान का सुख है, और संतान से सुख एक उम्र के बाद में आपको सहयोग की आशा होती है, वो सुख भी आपको यहाँ पर मिलता नज़र आएगा। चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, ये सारी स्थितियाँ आपको दिखाई देगी। तो संतान के साथ में भी आपकी स्थितियाँ बहुत बेटर होगी। संतान से संबंधित जो भी काम आपके हिस्से में आएंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, तो यहाँ पर आने वाला समय आपके लिए फिर भी कुछ अच्छा आ रहा है। 1 मई 2024 के बाद में संतान से संबंधित जो भी एफर्ट करेंगे विवाह से संबंधित, वो यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल 2024 में आपको यूरिन इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन, या फिर कोई चीज़ में जलने से या करंट से आपको नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, आप घायल हो सकते हैं। इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर, जो कन्याएं, महिलाएं हैं, उनको यूरिन इन्फेक्शन या गायनों से संबंधित इन्फेक्शन वो परेशान कर सकती है। और जो ऑलरेडी PCOD से परेशान है उनके लिए भी ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। और स्पेशली आपको 24 अप्रैल तक ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसके बाद में कम ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान तो फिर भी रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान ज़्यादा रखना है, केयरफुल ज़्यादा रहना है। और जो डॉक्टर ने सलाह दी है, और यदि आप डॉक्टर से नहीं मिले तो आपको मिलना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2024 में बात बात में कोई विवाद हो सकता है, कोई छेड़खानी को लेकर के विवाद हो सकता है, आपके ऊपर दोषारोपण लग सकते हैं कि आपने जानबूझ करके किसी को परेशान किया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई भी महिलाएं, कन्याएं यदि ऑफिस में साथ में काम करती है, आस पड़ोस में है, घर की महिलाएं हैं, या आपके रिश्ते में कोई है, आपको बहुत संभल करके व्यवहार करना है, अपने आप को सेफ साइड में रहना है, अन्यथा आपके ऊपर दोषारोपण लग सकते हैं, छेड़खानी के आरोप लग सकते हैं। और आज के युग में ये आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर माना जाता है, 1 सेकंड में करेक्टर एसोसिएशन हो जाता है। तो उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, लीगल प्रॉब्लम से सावधान रहना पड़ेगा। और जो भी लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में है, प्रेम प्रसंगों में है, बहुत गहरी फ्रेंडशिप में, उनके लिए भी ये समय सावधानी का ज़्यादा है, डिस्टेंस मेंटेन करने का है, या अपने आप को आप सेफ साइड में रखें, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है।
सप्तम भाव को केंद्र कहा जाता है और सप्तम भाव अर्थात केंद्र के अधिपति मंगल है जो त्रिकोण में स्थित है, ये राजयोग की स्थिति है। सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो यहाँ पर बृहस्पति 6th हाउस रोग भाव के अधिपति है, पराक्रम के भी अधिपति है और राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति को गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, साझेदारी में, व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख के मामले में, दाम्पत्य सुख के मामले में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद रहेगी। आपको रोमांस का एहसास होगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, सामंजस्य बढ़ेगा, ट्यूनिंग बढ़ेगी, माहौल बहुत अच्छा रहेगा और आप क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। संचार या संवाद बहुत अच्छे होंगे, बातचीत ज़्यादा होगी और बातचीत जब होती है तो रिश्ते सुलझते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। ज़्यादातर लोग एक गलती हमेशा करते हैं, जो ही थोड़ा सा मनमुटाव होता है बातचीत बंद कर देते हैं, बातचीत बंद कर रिश्ता तोड़ देना। तो बातचीत बंद करने से कभी विवाद सुलझते नहीं है, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है, उसमें दूसरे लोग अपना इनपुट दे करके उस प्रॉब्लम को और बिगाड़ देते हैं और ख़राब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी बातचीत हमेशा जारी रखनी चाहिए, संवाद हमेशा जारी रखनी चाहिए। उसी से ही प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उस प्रॉब्लम का समाधान बातचीत से ही निकलता है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो फाइनल होने वाली है, या जिन लोगों की विवाह की डेट फाइनल हो चुकी है उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। सप्तम भाव में बृहस्पति आपके लिए अच्छे इमोशंस पैदा करेगा या आपके लिए अच्छी इमेज बनाएगा। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सब मिला करके दाम्पत्य सुख में या गृहस्थ सुख में जोश खरोश बना रहेगा, या एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और यहाँ पर इमोशन फुलफिल होने के साथ साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग जो अच्छे पलों के लिए तरसते रहते हैं, जिनके आप जीवन साथी ज़्यादातर कोई न कोई काम की वजह से व्यस्त रहते हैं या बाहर ज़्यादा रहते हैं, या मान लो टूरिंग पे ज़्यादा रहते हैं, या उनकी फैक्ट्री लाइन है जहाँ पर आपकी शिफ्ट भी रात को भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, उन लोगों के लिए अप्रैल का माह काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग करेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अनुभूतियाँ आपको होने वाली है। संतुष्टि की बात आप बोल सकते हैं कि अप्रैल में आपको अपनी लाइफ में एक संतोषप्रद जो एहसास होगा। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी उसमें साथ में निभाई जाती है या साथ में देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2024 में आपके फ्रेंडशिप की स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव है। सिर्फ शुक्र राशि से 6th हाउस में, इसलिए ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लग सकता है। अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करें, या फिर नज़दीकियाँ का मतलब ये फ्रेंडशिप का मतलब आपको अधिकार नहीं हो गया है, अधिकार नहीं मिल गया है, या जो प्रेम प्रसंग है इसका अर्थ भी ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया है। तो इसलिए अधिकार पाने की लालसा ना करें। जो चाहत है वो एक अलग चीज़ है, एहसास अलग चीज़ है, उसमें अपने आप को उनके काबिल बनाने की कोशिश करें, अपनी इमेज को अच्छा बनाएं, तो आपको भी स्नेह अपनत्व मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा साथ मिलेगा। और हमेशा इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई न कोई पर्सन चाहिए जो आपको नेगेटिव टाइम में संबल दे सके, सपोर्ट कर सके। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सिर्फ आपको अपनी इमेज के अनुसार या अपने आप को कंट्रोल रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सुखद एहसास आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, और आगे बढ़ने के लिए जो आप प्लान करना चाहते हैं, आउटिंग के लिए प्लान करना चाहते हैं, एक दूसरे को सहारा देने के बारे में सोचना चाहते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद होगा या काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। तो आइए अब बात करें आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है। राहु बहुत सुखद स्थिति में, बहुत पॉजिटिव स्थिति में, 6th हाउस में राहु को बहुत ही ज़्यादा शुभ योग कारक माना जाता है, और राहु की दृष्टि है 10th हाउस पर, कर्म स्थान पर, और जो 10th स्थान के लॉर्ड है, स्वामी है, वो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट वाले प्लेनेट है। तो आपको अप्रैल 2024 में विचार भी बहुत तेज़ी से आएंगे, आइडियाज़ बहुत आपके लिए तेज़ी से आएंगे, अर्थात कोई न कोई आइडिया कौन देगा और आप उस पर अप्लाई करने के लिए तत्पर हो जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे, वो स्थिति आ सकती है। आप अपने बुद्धि बल से, अपने दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, योजनाएं ज़्यादा बनाएंगे, प्लानिंग ज़्यादा बनाएंगे, और वो प्लानिंग, योजना, स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, कमाल की होगी।
आपके साथ में काम करने के लिए सही पार्टनर्स मिल सकते हैं, सही लोग मिल सकते हैं, या सही एजेंसीज आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी आगे बढ़ने में ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित क्लियरिंग एजेंट की बात कर सकते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनकी बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर की बात कर सकते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उस स्थिति का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बिज़नेस में है, यहाँ पर आप लिकर या टैबाको का बिज़नेस करते हैं, IT सेक्टर का बिज़नेस करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई बिज़नेस में है, या फिर आप जो टेक कंपनियां हैं उसको हैंडल करने वाले लोग हैं, आपके लिए अप्रैल 2024 शानदार है, कमाल का है। जो लोग MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, और या फिर एब्रॉड से संबंधित कोई न कोई ढंग से किसी काम से जुड़े हुए हैं, वो चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, चाहे एंटीक का हो, और चाहे टैबाको हो, लिकर हो, सॉफ्टवेयर हो, और या फिर और किसी ढंग से सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, आउटसोर्सिंग का काम आप करते हों, ये स्थिति आपके लिए नए प्लेटफॉर्म बनाएगी, नए प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराएगी। यहाँ पर खेल दिमाग का ज़्यादा दिखाई देता है, अर्थात एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा आपको आइडिया लगाना है, उससे ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको बढ़ानी है, उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो ये समय अपने डेवलपमेंट का है। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल आपने मार्च तक देखा है, उसके बाद में अब स्थिति आई है जहाँ आपको अपने आप को नए ढंग से और ज़्यादा डेवलप करना है और ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए ये समय आपको मददगार रहेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2024 में संतान सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, परिवार के सुख की बात करें, या एप्रिसिएशन की बात करें, परिवार के सपोर्ट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्थिति अच्छी है। लेकिन सिर्फ एक ही जगह आती है जहां आपको तनातनी या मनमुटाव का या फिर नोक झोंक का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक प्रकार से प्रेशराइज किया जा सकता है अपनी बात मनाने के लिए, वो है आपकी सास। तो वहाँ से ज़रूर आपका मन खट्टा हो सकता है, या आपको उनका व्यवहार पसंद नहीं आ सकता है। वो व्यवहार किसी के घर में आने से हो सकता है, घर में कोई मेहमान आए हों उनके आने से व्यवहार बदल सकता है, या फिर कुछ और ढंग से आपके साथ में किसी और का कंपैरिजन होने से वो आपको प्रेशराइज कर सकती हैं। सब मिला करके आपको उनका व्यवहार पसंद नहीं आएगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है। हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली आपको 1 मई 2024 से हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाना है। वेट बढ़ने लगेगा, गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे 1 मई 2024 से अगले 14 मई 2025 तक। वहाँ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी से ही क्यों ना मैनेज करें, अभी से ही क्यों नहीं अलर्ट हो जाएं। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, फाइनेंशियल सोर्सेज पैदा करना चाहता है, इनकम के सोर्सेज पैदा करना चाहता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लक्ष्मी चौतीसा यंत्र पहनने का एक प्रकार से योगदान है, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से उनका सुझाव है। लक्ष्मी की आपने जब भी फोटो देखी होगी, उसके दोनों पैरों के आसपास दोनों तरफ आपने यंत्र देखे होंगे, कुछ अंक लिखे हुए देखे होंगे, वही लक्ष्मी चौतीसा यंत्र है। आश्चर्यजनक लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए, जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं, जो लोग भी कमोडिटी मार्केट में किसी न किसी ढंग से अकस्मात धन प्राप्ति के लिए योगदान चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी का ये चौतीसा यंत्र की अंगूठी या पेंडल धारण करना चाहिए। एक और चीज़ें समुद्र से उत्पन्न होती है, गोमती चक्र। ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, और स्पेशली फिल्म लाइन के लोगों को देखा होगा, टीवी लाइन के लोगों को देखा होगा कि वो गोमती चक्र की एक चांदी की अंगूठी या सोने में गोमती चक्र लगा करके पहने हुए होते हैं। वो भी क्योंकि समुद्र जो उत्पन्न सभी चीज़ें लक्ष्मी को प्रिय है, गोमती चक्र भी लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए भी दीपावली पूजा में गोमती चक्र की कौड़ियों की पूजा की जाती है। तो आप भी गोमती चक्र की अंगूठी पहन सकते हैं या चौतीसा यंत्र की मुद्रिका पहन सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही ढंग से रत्न पहने जाएं, या सही रत्न का चुनाव कर लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि रत्न कामना पूर्ति के लिए, हमारे जीवन में कोई न कोई दिशा के लिए, या ये बोल सकते हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मददगार बनते हैं। अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, शरीर का सुख, आप कैरियर का सुख और भाग्य का सुख,
तो इसी के लिए तीनों रत्न पहने जाते हैं और इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और लगा देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही जो लोग बिजनेसमैन हैं या जिन्हें लक्ष्मी की चाहत ज़्यादा है या लक्ष्मी की नीड ज़्यादा है, वो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योग को रत्न लॉकेट है उसे धारण करें। ये आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएगा और आपकी फाइनेंशियल संबंधी नीड पूरी होने के साधन बनेंगे। ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, डिसीजन आपके जॉब से संबंधित हो सकता है, या फिर आपके कोई न कोई शादी से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के माध्यम को लेकर हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या आपको डिसीजन ही करना हो कि आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, क्या नाम से बिजनेस करना है, पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जब आपकी कुंडली सामने आएगी तो ही विचार विमर्श कर सकते हैं, तो ही आपस में संवाद कर सकते हैं, उसी से रास्ता निकलेगा, उसी से समाधान निकलेगा। तो इसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण कराना पड़ेगा। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोन कंसल्टेंसी के जरिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराएंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।